हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। यह क्लास नंबर 25 है। इसके पहले जो है 24 क्लासें जो है हो चुकी हैं, तो वाई डिस्कस करते हैं। थोड़ा बीच में नहीं हो पाई क्लासेस। जो आज का टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट। सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए समझते हैं। देखिए, समायोजन, एडजस्टमेंट। समायोजन जो होता है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। कुछ समायोजन मतलब माला एडजस्टमेंट जो होता है, यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह कुसमायोजन को दर्शाता है। कुसमायोजन के तत्व कौन कौन से हैं? पहला है तनाव, स्ट्रेस। जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव में आ जाता है। नेक्स्ट, द्वेष या चिंता, हेट्रेड या वरी। जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता तो उसमें द्वेष और चिंता आमूर्त हो जाती है। दबाव, कम्प्रीहेंशन। दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना कुंठा कहलाती है। द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट। जब एक समय में दो शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, तो द्वंद्व। सुरक्षा युक्तियाँ, डिफेंस मैकेनिज्म। वे ऐसी युक्तियाँ होती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। समायोजन करने के व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वह दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है, तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय हुए हैं जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप से अपनाता है। अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड जो होता है, तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष उपाय हुए हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप से अपनाता है। 4 नंबर पे आते हैं। फर्स्ट है तर्कसंगत, रेशनलाइजेशन। इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है, जैसे पेपर पास न होने पर अध्यापक को दोष देना। दमन, रिप्रेशन। इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचार या भावना अचेतन मन में चली जाती है। समन, सप्रेशन। जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देता है। क्षतिपूर्ति, कॉम्पेंसन। इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र में कमियां या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है, जैसे कम लंबाई वाली लड़कियां द्वारा ऊंची हील वाले सैंडल पहनना। उसके बाद है आत्मीकरण या तदात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित होकर खुद को अपने व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है, जैसे सलमान खान को देखकर लड़के बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब किसी को देखकर कोई कार्य करना वही होता है। प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। जब व्यक्ति अपने संवेग, विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है, जैसे ऑफिस में बॉस को डांट पड़ने पर घर आकर बच्चों पर गुस्सा निकालना। प्रतिगमन, रिग्रेशन। जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है, जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना या तोड़फोड़ करना। उदारीकरण, सब्लिमेशन। इसमें व्यक्ति अपने अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज की स्वीकृति उद्देश्यों के अनुसार करता है, जैसे बचपन में गुस्सेल बच्चों का बड़े होकर बॉक्सर बनना। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ रिलेटेड। चलिए, कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।